तो दोस्तों 14वें दिन का एनिमल का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिख रहा है। कल मैंने कहा था कि 8 से 12 के बीच में ये रहने वाला है, 8 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में रहने वाला है। लेकिन ये जो आज आया, जो सबसे कम मैंने चुना था वही अंक यहाँ पर दिखाई दिया। ये सिंगल डिजिट में जा चुकी है मूवी। 8 करोड़ 75 लाख की कमाई है इसकी 14वें दिन की, फाइनल जो डेटा निकल कर आया है। लेकिन हाँ, इससे पहले अभी बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या कलेक्शन है, लेकिन उससे पहले ये बताता हूँ कि एनिमल पार्क में बॉबी देओल होंगे या नहीं होंगे। ये बड़ा तेज इस पर बात चल रही है कि बॉबी देओल की जो एक्टिंग है, जो चीजें वहां देखने को मिली उस वजह से। अब बॉबी देओल खुद आज तक एजेंडा एक कोई आता है शो, उस पर जाके इंटरव्यू वगैरह दिए थे, वहां पर उन्होंने इस पर बात की है और उनकी बातों से आपको समझना होगा कि क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए मैं लाइन टू लाइन उनकी बात आपको पहले बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है ना कि देखो, एक तो फैंस थ्योरीज बना ही रहे थे कि वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उसमें बॉबी देओल ने क्या कहा है? बॉबी देओल ने कहा कि वो फिल्म, इस बारे में बाद में पता लगेगा। बॉबी देओल के सेंटेंस हैं कि इस बारे में बाद में पता लगेगा। मैं इस पर अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी पर भी उन्होंने कुछ तारीफ में उन्होंने कहा कि बॉबी ने कहा कि संदीप ने उनकी फिल्में देखी थी और वो मेरी ताकत और कमजोरी जानते थे। वो जानते हैं कि एक्टर को कैसे इस्तेमाल करना है। अब बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो जानते हैं कि एक्टर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मतलब अगर उन्होंने एक्टर को वहां पर कम टाइम दिया है एनिमल में, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आगे कुछ होने वाला है, तभी तो इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ हो सकता है फर्स्ट पार्ट में कम दिखाना है, सेकेंड पार्ट में दिखाना हो, आप समझ सकते हैं, यही कुछ निकल सकता है ऐसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उन्हें पता है कि कैसे दिखाना है और कौन सा एंगल लें। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो ऐसी कुछ बातें उन्होंने वहां पर बॉबी देओल ने करी हैं इसको लेकर। और वहीं साथ ही साथ एनिमल से कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि वो डांस आपने देखा होगा कि एंट्री सॉन्ग जो था बॉबी देओल का, उसमें जो कांच के ग्लास ऊपर वो सर पर लेके बैठते हैं, उसके बारे में जब बॉबी देओल ने कहा तो उन्होंने कहा कि जब मैं डांस करने वाला था, सौरभ उनके कोरियोग्राफर थे और उन्होंने जब कुछ स्टेप्स करके दिखाए तो अच्छा, जो उन्होंने डांस किया उससे तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो बिल्कुल वैसा वाला बॉबी देओल हमें पुराना वाला देखने को मिल रहा है, कुछ हमें नया निकालना है बॉबी देओल से। और बॉबी देओल ने कहा मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, जो मैं अभी तक करता आया हूं उससे थोड़ा अलग दिखूं। तो यहाँ पर जब सौरभ ने कुछ डांस स्टेप्स करके दिखाए तो यही बातें हुई कि भाई ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है, नहीं मजा आ रहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कब क्या किया जाए। तब उन्होंने याद किया, खुद बॉबी देओल का ये सेंटेंस है कि मैंने देखा कि जब हम लोग गांव वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे जो हमारे ताऊ वगैरह और सब गांव में डांस वगैरह जब करते थे, जब नशे में होते थे, और किस तरीके से कांच का ग्लास सर पे रख के, अच्छा आप ये नोटिस करोगे कि कांच का ग्लास सर पे रखना, बॉटल सर पे रखना दारू की, तो ये सब चीजें पहले से होती आ रही हैं। मूवीज में भी आपने देखा होगा और लोकल जब आप कभी ऐसे शादियों में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो ये वाला स्टेप लोग करते आए। तो बड़ा आइकॉनिक स्टेप है ये, इसलिए और ज्यादा इस पर, क्योंकि इससे लोग रिलेट कर पाए कि हाँ ये वाली चीज से। तो बॉबी देओल ने खुद इस स्टेप का इजाद किया और वो बिल्कुल सोचे कि फिर एक काम करता हूँ, मैं उसी में करता हूँ जो मैंने वहां पर डांस करते हुए लोगों को देखा है, और वैसे ही कांच का ग्लास सर पे रख लेता हूँ। तो कांच का ग्लास सर पे रख के फिर उन्होंने ये वाला डांस किया और बिल्कुल अपने कैरेक्टर को एंजॉय किया, मस्त हो गए। फिर उनको ये टेंशन नहीं थी कि कैसा स्टेप जा रहा है, कैसा स्टेप नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो ये चीज उन्होंने डांस स्टेप के बारे में बात की है। तो ऐसे ही एक दो बातें वहां पर निकल के आई हैं। अब लेकिन जो एनिमल पार्क वाली बात है कि क्या वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब जो उन्होंने बात की है कि कैसे एक्टर्स को यूज किया जाता है, कैसे एक्टर्स को इसे कितना निकलवाना है, ये उनको पता है संदीप रेड्डी वांगा को। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ एंगल घूमे और बॉबी देओल यहाँ पर आ जाए। अब देखने वाली बात है हालांकि। तो दोस्तों, संडे से अगर हम देखें, अब ये आज इसका पहला एनिमल का कलेक्शन की बात करें तो आज इसका पहला ऐसा दिन है जब ये मूवी सिंगल डिजिट में गई है। हालांकि अब ये टाइम, अभी थर्सडे हो गया है ना, देखिए आप, थर्सडे हो गया है, अब एक दिन 2 दिन और बाकी है, बस ये वीकेंड आ जाएगा। वीकेंड में थोड़ा सा कलेक्शन करेगी और कलेक्शन कहाँ तक जाने वाला है ये भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि फाइनल कलेक्शन अभी बताता हूँ आपको, वर्ल्ड वाइड क्या कलेक्शन है और जो 1000 के आसपास जाने की उम्मीद थी उसमें क्या चीज निकल के आ रही, कहाँ तक ये पहुंच सकती है, वो भी बताऊंगा। संडे से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। सेकंड संडे था, उसमें 36 करोड़ की कमाई हुई थी, 36 करोड़ की। और अगर आप 11वें दिन देखें मंडे को तो 14 करोड़ की कमाई हुई थी, 14 करोड़। वहीं 12वें दिन आप देखें तो करीब 13 करोड़ के आसपास की कमाई यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्यूसडे था, वीकडेज यहाँ से लग चुके हैं, देखें अब यहाँ पर डाउन होता चला जा रहा है मामला। 13वें दिन अगर आप देखें तो 10 करोड़ 25 लाख की कमाई हुई थी। अगर 14वें दिन देखें जो कि सेकंड थर्सडे आ जाता है तो 8 करोड़ 75 लाख की कमाई हुई, लगभग 9 करोड़ हम समझ सकते हैं। कल मैंने अंदाजा भी लगाया था 8 से 12 करोड़, लेकिन ये बिल्कुल वहीं 8 ही पे आके अटक गई। मुझे लग रहा था कि 10, 9, 11 इस रेंज में ज्यादातर होगी,
चलिए कोई नहीं, वो यहाँ तक आ गई मूवी। अब टोटल कलेक्शन दोस्तों इसका अगर देखें तो 476 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिया से, और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप देखेंगे तो ये 777 या 700 ऐसे कुछ करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो 777 777 यानी कि 777 करोड़ के आसपास ये पहुंच चुकी है। अब बात आती है कि 1000 करोड़ वाली, अच्छा ये मूवी पहुंच जाती है 1000 करोड़ या 1200 करोड़ भी, जवान के रिकॉर्ड को भी तोड़ती, क्योंकि जो इसकी स्पीड शुरू में थी अभी वो स्पीड से लगातार ये चलती अगर तो निश्चित तौर पर ये पा जाती। क्योंकि आप देखें अगर तो जो पर डे कमाई होती थी, अभी 2-4 दिन तो ऐसा था कि 2-3 दिन तो ऐसा था कि जिसमें कि जवान और गदर 2 और पठान इन लोगों ने उतना उस डे पे या उस सेकंड ट्यूसडे या सेकंड जो ये एंगल पड़ता है इस एंगल पे उन मूवीज ने इतना नहीं कमाया था, लेकिन ये कमा रही थी। तो लग रहा था कहीं ना कहीं इस स्पीड से चलेगी तो बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन अब स्पीड थम जाएगी क्योंकि इधर बहुत सारी मूवीज आ रही हैं और ऐसी कोई हल्की फुल्की मूवीज नहीं है जिसका तो हाइप एनिमल के आने से पहले से था और उस हाइप की वजह से एनिमल पे बात नहीं हो रही थी। मैं बात कर रहा हूँ सालार और डंकी की। सालार और डंकी है, साथ में आपके एक्वामैन 2 भी है, फिर साथ में इधर आपके सैम बहादुर वगैरह चली रही है। हालांकि सैम बहादुर को ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे अब, क्योंकि जब वो उसका टाइम था तब उसने इतना नहीं कमाया, लेकिन हाँ स्क्रीन्स में दिक्कत करेगी। स्क्रीन्स में सैम बहादुर के मेकर्स भी चाहेंगे कि थोड़ी स्क्रीन्स अभी हमारे पास रहे, और वहीं एनिमल के लिए तो चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद स्क्रीन्स की ही मारामारी देखी चलेगी, चाहे आप इधर देख लें आपके सलार और डंकी के लिए, चाहे एक्वामैन के लिए। हालांकि जब से आजकल मूवीज हाई बजट में जा रही हैं और हाई कलेक्शन कर रही हैं, तूफान आ रहा है, सैलाब आ रहा है, बॉलीवुड रिवाइव हो रहा है, ऐसे में हॉलीवुड की मूवीज को तो स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखें टाइगर के टाइम पे भी मार्वल की कोई मूवी आ रही थी, फिर उसके बाद अभी आप देखें डंकी सलार वर्सेस डंकी पे भी एक्वामैन आ रही है, जिसके वार्नर ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप वार्नर ब्रदर्स आके यहाँ पर उतना डिस्ट्रीब्यूशन में अपना जलवा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ और भी महारथी पड़े हैं। अब जैसे सालार को तो ए फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उधर फॉरेन की तो बात नहीं करता हूँ, फॉरेन में तो खैर अलग मैटर हो जाएगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में हॉलीवुड मूवीज उतना स्क्रीन्स नहीं पा सकती हैं जितना कि यहाँ वाले पा जाएंगे, तो इसलिए बातें कई सारी आती हैं। तो 1000 तक पहुंचना अब इसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आज 15 तारीख है और 21-22 तारीख तक फिर तूफान मचने वाला है, मेला लगने वाला है। ऐसे में ये बड़ा स्लो ग्रोथ करेगी, और स्लो ग्रोथ में 200 करोड़ अभी है, थोड़ा वो दिल्ली अभी दूर है थोड़ा, तो इसलिए कह सकते हैं कि 1000 के आसपास जा सकती है टोटल, मतलब 20 करीब 15-20 दिनों में ये आलम हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो अभी 800-900 तक तक तो अभी जल्दी चली जाएगी, क्योंकि ये वीकेंड आएगा जब अभी, तो ये 850 तक टच कर जाएगी बड़े आराम से। 800 थोड़ा ऊपर मान लीजिए 15 और उधर जोड़ लीजिए तो 8.15 करोड़ ऐसा टाइप का मामला। तो 815 करोड़ वही मतलब कहना चाह रहा हूँ। तो 815 करोड़ 850 करोड़ 850 करोड़ जाना अभी वीकेंड में बड़ा मुश्किल है, तो ये 1000 पहुंचेगी बड़ी मुश्किल से, मतलब 15 दिनों में। हालांकि तो यही रहा कलेक्शन, यही रहा प्रेडिक्शन। और एनिमल पार्क में जो बड़ा चर्चा हो रही है कि बॉबी देओल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो वाली खबर मैंने आपको बता दिया। अब थ्योरीज भी अभी बन पाएंगी कि फाइनल रिपोर्ट नहीं निकल के, फाइनल खबर नहीं आई है कि हाँ बॉबी देओल ने ऐसा ही कह दिया कि हाँ मैं रहने वाला हूँ, तो अंदाजे लगेंगे अभी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।